चलिए क्या है, RS अग्रवाल क्लास 7 एक्सरसाइज 9 5A एक्सपोनेंट्स। सबसे मोटामोटी इसका देखो, ये जो नीचे होता है ये बेस होता है, ठीक है। ये y मान लो इंडेक्स पावर चाहे कुछ भी, ठीक है। x टू द पावर y का यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 2/3 3, ठीक, कुछ भी हो सकता है। चलो क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, इसे मान लो a टू द पावर b है, ठीक है, a टू द पावर c है, दोनों का बेस सेम है, ठीक, दोनों का बेस सेम है तभी कुछ ना कुछ होने वाला है। a टू द पावर b है और a टू द पावर c है, तो a टू द पावर b प्लस c हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो a क्या है 2 है, b क्या है 3 है, c क्या है 4 है, a क्या है 2 है और 2 टू द पावर कितना है 3 है, यानी 3 बार, ठीक, इंटू a कितनी बार 4 बार, यानी 2 4 बार, ये 3 बार, 2 3 4, कितनी बार 4 बार। समझ में आया? अब इसको मान लो टोटल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, a टू द पावर 7 ही तो होगा, यानी 2 टू द पावर 7 ही होगा। बस वही सिंपल सा फंडा है, उसी को नीचे कर दिया। a टू द पावर 3 यानी ये 3 बार, फिर गुणा है, फिर a टू द पावर 4 यानी a टू द पावर 7, a कितनी बार 3 बार, फिर a कितनी बार 4 बार, टोटल कितना हो गया, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन ही तो है, तो यानी a कितनी बार हो गया 7 बार। वही सिंपल सा फंडा उसका, 7 बार। हाँ। ये फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, ठीक है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, नॉर्मल इंटीजर्स में भी हो सकता है, सब में हो सकता है ये, ठीक है। और ऐसे ही डिवाइड में भी चलेगा। ऐसे ही डिवाइड में कैसे चलेगा, जैसे मान लो a टू द पावर b है और a टू द पावर c है, तो यहाँ पे क्या होगा a टू द पावर b माइनस c। कैसे a को फिर वही 2 मान लेते हैं, b को 3 मान लेते हैं, फिर a को वही 2, c को 4, ठीक। 2 कितनी बार 3 बार, 2 कितनी बार 4 बार, ठीक। 3 बार है ऊपर, 8 3 बार नीचे कट गया, कितना बचा 1/2, कितना बचा 1/2। अब यहाँ पे मान लो b माइनस c करते तो क्या करते 2 टू द पावर 3 माइनस 4, तो कितना आता 2 टू द पावर माइनस 1 माइनस आता, माइनस रहता है तो अपॉन में चला जाता, यानी 1/2। अब यहाँ पे कुछ और मान लो, थोड़ा टफ पड़े तो, जैसे मान लो यहाँ 5 यहाँ 3, 3 4 5, ठीक। 3 से 3 बार में उड़ गया सब, किसी के बीच में अगर प्लस रहता तो उड़ता नहीं, ठीक है। कितने बचा 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे कितना बचा 3 करने के बाद 2, यानी 2 टू द पावर 2, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 टू द पावर 2। सेम आया ना, सेम आया कि नहीं आया? यानी अगर सेम सामने से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ऐड हो जाएगा, और डिवाइड होगा तो घट जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी पे ही है
सब समझ में आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल सारे तुम लोग देख भी लो ना तो सारा आ जाएगा, इसमें कोई RS अग्रवाल की यही खासियत है कि एग्जाम्पल्स उसके, वाह क्वेश्चन से भरा है भाई, आज का पूरा चैप्टर लंबा जाएगा। चलो ठीक ही है। चलो पहला क्वेश्चन देखो। फाइव बाई सेवन कितनी बार दिया? 4 बार। फाइव बाई सेवन कितनी बार दिया? 4 बार दिया, यानी 5/7 पे क्या हो जाएगा? 4 बार पावर आ जाएगा। जितनी बार रहेगा वो उतनी बार वहां आ जाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई होना चाहिए। बीच में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई। -4/3 है, -4/3 है। कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार। तीन तो 5 बार। सिंपल सा फंडा, -4/3 लिख दो। 1 2 3 4 5 5। फिर ऐसे ही दिया तीसरा वाला, तीन बार दिया हुआ। 1 2 3, यानी -1/6 लिखो, ऊपर 3। फिर चौथा दिया हुआ है ऐसे ही। फ्रैक्शंस में हुआ ना ये दोनों क्या है? तीनों क्या है? फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस का भी एक्सपोनेंट्स होगा। अब ये नॉर्मल सा इंटीजर देख लो, नेगेटिव में है। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार। 3 तो 5, -8 लिखा, ऊपर 5 लगा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। इन सबको क्या करना है? रेपिटेशंस देखना है कितनी बार हुआ है, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 25/36। पहला क्वेश्चन क्या हुआ? 25/36। अब ये किसके पावर में है? 25 यहाँ लिखा, 5 5 5 1, 5 2 बार आया, 5 2 बार आया। ऐसे ही 36 को करेंगे, देखो 36 को कई फॉर्म भी लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 6 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो अभी दिखता है 2 18 2 9 3 3 3 1, ठीक। अब देखो इसके नीचे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इससे अच्छा तरीका वाला ये रहेगा 5 स्क्वायर यानी 5 2 बार। अब ध्यान से देखो 2 2 बार, 3 3 बार, लेकिन 6 2 बार ये भी तो हो सकता है, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ेगा। 6 2 बार, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन करना जरा, ये वाला क्वेश्चन करना। कितने तुम भी करो। 27 को हमने ब्रेक किया और ऐसा ब्रेक किया कि माइनस है, माइनस 2 बार में आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होगा, यानी 3
इवन बार में नहीं आना चाहिए, ऑड बार में ही आना चाहिए, तभी माइनस आएगा। इनटू में तीन 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 ही आ रहा है, और 3 1 2 3 3 क्या है, ऑड है, यानी -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक। और 4 का भी हो जाएगा ऐसे ही, जैसे मान लो 64 को अब करेंगे 4 से कर लिया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 कितनी बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है। इसको 2 से कर दे तो और लंबा जाता, ठीक है। 8 से भी आएगा, अगर मान लो 64 लिया हुआ है तो 8 से भी जाएगा, 8 से 8 बार, 4 3 बार, 8 2 बार, 2 कितनी बार होगा, 2 कितनी बार होगा, देखो 64 में 2 कितनी बार आएगा, 64 में 2। अरे ऐसे देखो ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितनी बार में, 6 बार में, 6 बार में। अब देखो 2 6 बार में, 4 3 बार में, 8 2 बार में, ये सब क्या है, इक्वल है, ये सब क्या है, इक्वल है। यहाँ में से एक भी लिख दोगे ना तो भी सही है। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, 8 स्क्वायर लिख देते हैं, सॉरी 8 इंटू 8 लिख देते हैं, यानी -3 कितनी बार, जब ऊपर भी 3 है तो नीचे भी 3 ही लेते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4। ये क्या करेंगे, 4 ऐसे लगाया, 3 बार ये भी है 3 बार ये भी है, 3 कर दिया, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, ठीक। तीसरा वाला क्वेश्चन, ये वाला करो तुम लोग। देखो माइनस आया अगर एक्सपोनेंट्स में तो बस ये देखना है हम लोगों की वो इवन में ना आए, ऑड में ही रहे। मल्टीप्लिकेशन में क्या करे, ऑड में ही रहे वो। 128 को भी ऐसे ही डिवाइड करो, ठीक है। तब तक थोड़ा पॉज कर दिया जाए।